दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत आपका फिर से आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक होने वाला है वात रिलेटेड खांसी के बारे में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि वात रिलेटेड खांसी, ये नहीं समझ में आया। एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमारे शरीर की प्रकृतियाँ होती है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग चीज़ों की होती है। किसी की वात, किसी को पित्त, किसी को कफ। अब ये समझ पाना हम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि हमारी प्रकृति वात की है, पित्त की है, कफ की है। और जब आप इसकी चिकित्सा या ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं हो पाती, क्योंकि जिनके पास आप ट्रीटमेंट करवाते हैं उनको नाड़ी प्रशिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप अपनी ट्रीटमेंट, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आज इसी तरह से भाग पहला, भाग दूसरा, भाग तीसरा, ये दो तरह के या तीन तरह के हम लोग सेशन को लेने वाले हैं। सबसे पहले भाग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको वात प्रकृति की खांसी किस तरह से होती है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, और उसके बाद इसमें हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे बीमारियों में, ऐसे रोगों में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए, बीच में स्किप ना करें, और उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत कम समय में, बहुत जल्दी आप, कितनी भी पुरानी खांसी हो, अगर वो वात रिलेटेड बीमारी है तो आपका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और आप कभी भी जब आपको सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम होता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा ज़्यादा नहीं लेना है। जब आप एलोपैथिक चीज़ें लेते हैं तो आपके बॉडी की प्रकृति या वात, पित्त, कफ में चेंजेस आने लगते हैं, जिससे आपकी बीमारी क्रोनिक हो सकती है। कुछ समय के लिए तो दब जाएगी, पर उसके बाद उसका हल नहीं होगा। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। सबसे पहले हम कारण को समझने की कोशिश करते हैं कि वात से रिलेटेड खांसियाँ कैसे होती है। रूखे, शीतल और कसेले पदार्थ खाना, कम खाना, एक ही रस खाने की आदत रखना, बहुत ही ज़्यादा मैथुन करना, मल मूत्र त्याग, वेगों को रोकना, यह सब कारण हो सकते हैं। अब हम इसके लक्षणों की तरफ ध्यान देते हैं। हृदय, कानपट्टी, पसली, पेट, छाती और सिर दर्द होना, कंठ और मुंह को सूखा रखती है, खांसी की आवाज़ जोरदार होती है, मुंह की क्रांति या रौनक बिगड़ जाती है, बल, ओज, इंद्रिया और स्वर बिगड़ जाता है, गला बंधा रहता है या बैठ जाता है, नींद काफ़ी आती है, स्वर फटा रहता है, सूखा कफ गले में फंसा रहता है, सूखी खांसी आती है जिसमें कफ का नाम भी नहीं रहता। यदि कफ निकल रहा है तो बहुत ही कठिनाई से निकलता है। यदि यह सारी समस्या, यह सारे लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह वातज खांसी के लक्षण है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वातज खांसी को सूखी खांसी भी कहा जाता है। इसमें चिकने, खट्टे, नमकीन और गर्म पदार्थ खाते ही वातज खांसी शांत हो जाती है, लेकिन भोजन के पचते ही वायु फिर बलवान हो जाती है और खांसी आने लगती है। ध्यान दें, वातज खांसी को सूखी खांसी कहा जाता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि कफ बिल्कुल नहीं आना। अगर कभी आता है तो रोगी आराम महसूस करता है। वातज खांसी में क्या ना खाएं? चावल खाना बिल्कुल बंद कर दें। ज़्यादा मिठाई से परहेज करें। घी या तेल में तले अधिक मिर्च मसाले का उपयोग ना करें। खट्टी, तीखी, चटपटे पदार्थों का सेवन बंद कर दें। बर्फ़, ठंडे पेय, शरबत, लस्सी आदि का सेवन न करें। फ्रिज का पानी, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, सिंगाड़ा, केला, केक, इन सब का सेवन आप तत्काल बंद कर दें।